हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 10 खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है खेल प्रशिक्षण और खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। तो खेल प्रशिक्षण क्या है? खेल प्रशिक्षण किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया है या किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहते हैं। खेल प्रशिक्षण किसी भी खेल की तैयारी की एक कठिन और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रशिक्षण और खिलाड़ी की मूल तैयारी कराना होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सुव्यवस्थित एवं योजनापूर्ण ढंग से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अनेक प्रकार के व्यायाम और विशेष आहार सम्मिलित किए जाते हैं। एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम खिलाड़ी की पुष्टि के स्तर को निश्चित रूप से बढ़ाता है। अब जैसे भार प्रशिक्षण यानी कि वेट ट्रेनिंग में मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाया जाता है, परंतु सहन शक्ति या एंड्योरेंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण प्रशिक्षण विधि का चयन प्रशिक्षण के विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वर्तमान में नई प्रशिक्षण विधियों और प्रशिक्षण उपकरणों के प्रयोग से आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे सर्किट, फोर्टलेग, अंतराल और भार प्रशिक्षण आदि विधियों को अपनाने से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तथ्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है, जो खिलाड़ी के सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन द्वारा उसे खेलों में अपने उच्चतम प्रदर्शन के योग्य बनाती है। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अवकाश नहीं होना चाहिए। 2 प्रशिक्षण सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो खिलाड़ियों की क्रियात्मक क्षमताएं जो हैं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है अति भार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए भार में समय समय पर बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, अन्यथा भार का अनुकूलन तो बना रहेगा परंतु उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह भार किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक, व्यायाम को दोहराने की संख्या बढ़ा दी जाए, और दूसरा है व्यायाम की संख्या तो वही रखी जाए परंतु भार को बढ़ा दिया जाए। तीसरा है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में व्यायामों का चयन करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की आयु, ऊंचाई, भार, अनुभव, शारीरिक स्वस्थता आदि भिन्न भिन्न है। अतः प्रशिक्षण में व्यायामों का चुनाव प्रत्येक खिलाड़ी की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर महिला और पुरुष खिलाड़ी के प्रशिक्षण को उनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के अनुसार तैयार करना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य खिलाड़ियों की शक्तियों को बढ़ाना, उनकी आनुवंशिक क्षमताओं का प्रदर्शन करना और कमजोरियों को शक्तियों में बदलना है। नंबर 4 पर हमारा आता है सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। सामान्य तैयारी शरीर के संस्थानों व अंगों की क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि करती है और उसके बाद उन संस्थाओं व अंगों की और अधिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि दौड़ने के द्वारा बढ़ाई हुई गति फुटबॉल में भी सहायक होती है। नंबर 5 पर आता है हमारा प्रगति क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि व्यायाम क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए, अर्थात साधारण से मुश्किल की ओर होने चाहिए। प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए ताकि परीक्षार्थी के शरीर की मांसपेशियां चोटिल ना हो। तीव्र गति से बढ़ाए गए प्रशिक्षण भार के फलस्वरूप प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए ताकि परीक्षार्थी के शरीर की मांसपेशियां चोटिल ना हो। तीव्र गति से बढ़ाए गए प्रशिक्षण भार के फलस्वरूप खिलाड़ी की मांसपेशियां अनुकूलन नहीं कर पाती तथा खिलाड़ी को चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अच्छे परिणाम भी प्राप्त नहीं होते। प्रगति क्रम का सिद्धांत पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य लाभ यानी कि रिकवरी, पुनः शक्ति प्राप्ति पर भी बल देता है। अतः प्रशिक्षार्थी के पुष्टि स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो प्रशिक्षार्थी अनुकूलन नहीं कर पाएगा और हार मान लेगा।
नंबर 6 पर हमारा आता है विशिष्टता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के किसी विशिष्ट भाग या अंग का व्यायाम करने से उसी भाग का विकास होता है। किसी विशेष खेल या व्यायाम में अच्छे होने के लिए उसी का अभ्यास करना ताकि अच्छे और उचित परिणाम मिले। खिलाड़ी और खेल की आवश्यकता व प्रकृति के आधार पर कौशल विकसित करना है, क्योंकि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल प्रशिक्षण में तकनीक एवं वैज्ञानिकता का समावेश होना आवश्यक है, क्योंकि विकसित तकनीकों का खिलाड़ी पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भार प्रशिक्षण खिलाड़ी की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका सहनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि सहनशीलता बढ़ाने वाला प्रशिक्षण किया जाए तो उसका खिलाड़ी की शक्ति, वेग एवं लोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः शक्ति, सहन शक्ति, वेग, लोच एवं कौशल को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक धावक को दौड़ने के द्वारा, तैराक को तैराकी के द्वारा और साइकिलिस्ट को साइकिल चलाने के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एक लंबी दूरी के धावक को सहनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि एक जिम्नास्ट को लचक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशिष्टता का सिद्धांत खिलाड़ी के शरीर के अनुकूलन पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा विविधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी की रुचि तथा अभिप्रेरण को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधताओं को शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण में विविधता व्यायाम की प्रकृति में बदलाव, प्रशिक्षण सत्र के समय में बदलाव तथा प्रशिक्षण समूह में परिवर्तन विविधता के द्वारा लाई जा सकती है। 8 है गरमाने व ठंडा होने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार खेलों से पहले गरमाना तथा खेलों के उपरांत कूलिंग डाउन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने से चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। गरमाने से मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे खिलाड़ी अधिक तीव्रता वाले व्यायाम कर सकता है। कूलिंग डाउन से मांसपेशियों में रक्त को वापस शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की ओर स्थानांतरण करने में सहायता मिलती है। ये है आपका वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन, जो कि आपका अगला टॉपिक भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम विस्तार से उसमें जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण संबंधी क्रियाओं के मध्य अंतराल व उचित आराम करना आवश्यक है, क्योंकि आराम द्वारा ही खिलाड़ी अपने शरीर की ऊर्जा को फिर से पुनर्जीवित करता है। लास्ट है हमारा संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपना मनपसंद लक्ष्य पाने के लिए प्रशिक्षण की गतिविधियों का सही अनुपात में होना आवश्यक है। अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण थकान, प्रदर्शन स्तर में कमी, बीमारी एवं चोटें लग सकती हैं। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि सभी चीज़ों में संतुलन होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।